पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी एक अलग पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर बड़ी ही तेज रफ्तार से हजारों मीटर ऊपर तक उड़ता है और अपने वजन से कई गुना अधिक वजन अपने पंजों में दबोचकर दूर दूर तक उड़ाकर ले जाता है। जी हाँ गाइस, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है और जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक नए मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह आपको बहुत ऊंचा उड़ना होगा। पर इससे पहले एक बाज के बाज बनने तक का पूरा सफर आपको जानना जरूरी है। जी हाँ गाइस, हम इंसान हैं और 25 से 30 साल की उम्र आने पर हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। लेकिन एक बाज की जिंदगी की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान में लेकर उड़ जाता है, सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है और तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर जो बाज होता है वो अपने पंजों से उस बच्चे को छोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे जाता है कि उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी भी वहां पूरे आसमान में उड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और जब वो चूजा जमीन से कुछ ऊपर होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और आसमान में फिर से उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो लगातार उसके पीछे उड़ती जा रही थी। और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो सही से आसमान में उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को मिलता है एक बाज। और जब बारिश आती है तब सारे पंछी अपने अपने घोंसले में जाकर छुप जाते हैं। सिर्फ एक बाज ही होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है और वो उड़ता रहता है और इतना ऊंचा उड़ता है कि एक टाइम पे वो बादलों से ऊपर निकल जाता है। गाइस, एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, पर जब वो 40 साल का हो जाता है तब एक ऐसी परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आ जाती है जो बाकी परेशानियों से बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में उस बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसको शिकार निकलने में बहुत परेशानी होने लगती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण उसका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। और अब उस बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, कि वो अपने जीवन को त्याग दे। दूसरा, कि वो अब जिंदा शिकार को छोड़कर मरे हुए शिकार, जो कि आसानी से मिल जाता है, उसे खाना शुरू कर दे। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा कठिन रास्ता है, वो ये है कि वो फिर से अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को भूल के फिर से आसमान को चीरता हुआ बादलों के ऊपर उड़े। और वो तीसरे रास्ते को ही अपनाता है। वो अपने आसपास की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है उसका अपनी परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में वापस उड़ने तक का सफर।
वो बाज अपनी चोंच को एक चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, खूनम खून हो जाता है और इंतजार करता है कि उसकी नई चोंच कब आएगी। और इसके बाद नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है कि नए पंजे उग आए। और जब उसके नए पंजे आ जाते हैं तब वो एक एक करके अपने पंख अपने शरीर से अलग कर देता है और इंतजार करता है कि उसके नए पंख कब आएंगे। और इस सारे प्रोसेस में उसे सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का टाइम लगता है। वो 5 महीने उस बाज के लिए ऐसे हो जाते हैं कि जैसे जिंदा लाश हो। पर वो हार नहीं मानता, वो उसी रास्ते पे अड़िग रहता है और इन्हीं 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म हो जाता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास क्या नहीं होते? लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, अपनी परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो अपनी परेशानियों को बोझ समझते हैं और अपने लक्ष्य को चेंज कर लेते हैं। और कुछ लोग बाज की तरह होते हैं, जो अपनी परेशानियों को लात मार के अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, पर अपने आप को अपनी फील्ड में इतना ट्रेंड बना लो कि उस फील्ड में कोई भी आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचे भी ना और आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओ। थैंक्स अ लॉट गाइस। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।